एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिक्स साइंस की जो हमारी बुक है यूर लॉस यूर राइट, उस बुक का चैप्टर 3 करने वाले हैं। तो चैप्टर 3 है हमारी बुक में, पार्ट ए बी सी डी करके डिवाइड किया गया 4 पार्ट्स में, जिसमें कि हमारे जो चैप्टर 3 का पार्ट ए है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब चैप्टर 3 का पार्ट बी करने वाले हैं, जिसके अंदर हम रीड करेंगे अनटचेबिलिटी को, कि अनटचेबिलिटी होती क्या है, इसको लेकर हमारे देश में क्या क्या कानून बनाए गए, इसको अबॉलिश करने के लिए क्या क्या एक्ट बनाए गए, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी होती क्या है ये देखते हैं। तो क्या है, एक अनटचेबिलिटी एक ऐसा मीनांस है, एक बुराई है, एक सामाजिक बुराई है जो कि हम हिंदू सोसाइटी में नॉर्मली देख सकते हैं। तो अनटचेबिलिटी क्या होती है, नॉर्मल हिंदी में हम आराम से जानेंगे। देखो क्या होता है, एक ऐसी कास्ट, एक ऐसा वर्ण जिसमें कि क्या हम करें, उसके साथ भेदभाव करें कि आप लोअर कास्ट में हो, लोअर क्लास में आप वो कहीं भी आप पानी नहीं पी सकते हमारे साथ, ऐसे ही उनके साथ भेदभाव करें, उसी को अनटचेबिलिटी बोलते हैं। अनटचेबल नॉर्मली ही वर्ड कर रहा है कि टच नहीं करना, बेसिकली कि आप इसको टच कर दोगे तो वो चीज़ गंदी हो जाएंगी, ऐसी चीज़ें अनटचेबिलिटी कहलाती हैं। तो हमारे देश में ना अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन थी एंशिएंट टाइम में, जिसमें लेकर हमारे जो बहुत सारे रिफॉर्मर हुए, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हुए, ओम प्रकाश वाल्मीकि हुए, तो वो ना लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और उनको ये सारी चीज़ें ना फेस करनी पड़ी थी, कि उनको अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ रहा था कि आप हमारे साथ ट्रेन में नहीं बैठ सकते बिकॉज आप अनटचेबल हो, आप हमारे साथ पानी नहीं पी सकते, आप हमारे साथ पढ़ नहीं सकते। तो उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी, जिसको लेकर उन्होंने क्या करा, जब हमारे देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, संविधान बन रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस समय उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस बुराई को हटाने के लिए हमारे देश में जो आर्टिकल 17 है वो बनाया गया। यदि कोई भी है ऐसी प्रैक्टिस करता मिला, किसी के साथ भेदभाव करता मिला किसी भी ओर से, तो उसको पनिशमेंट होगी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी, जिसके बाद हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में ये अनटचेबिलिटी बनाया गया अबॉलिश करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नॉर्मली अनटचेबिलिटी आपको समझ में आ गया। अब नॉर्मल से जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। व्हाट इज अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी क्या होती है। एक सिंपल टर्म में देखा जाए तो क्या होता है, कोई भी कास्ट होती है या फिर कोई भी क्लास होती है, कोई भी जो पर्सन है कोई भी कास्ट से बिलोंग करता है या फिर कोई भी क्लास से बिलोंग करता है, उसको हम डिस्क्रिमिनेशन करें बिकॉज क्यों, क्योंकि उसका जन्म है लोअर कास्ट में हुआ है, इसी को ही अनटचेबिलिटी बोलते हैं। कि उसको क्या है, आपका जन्म है बिल्कुल ही लोअर कास्ट में हुआ है, लोअर क्लास में हुआ है, तो आपके साथ क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। आपको जो मिनिमम जॉब होती है, मतलब सबसे छोटी जॉब है वो करनी पड़ेगी बिकॉज आपका जो जन्म है वो लोअर कास्ट में हुआ है। देखो नॉर्मली से क्या होता था, हमारे इंडिया में एंशिएंट टाइम में 4 वर्ण होते थे। एक होता था ब्राह्मण, एक होता था क्षत्रिय, एक होता था वैश्य और एक होता था शूद्र। ये 4 वर्ण होते थे। तो इनका काम भी ना उनकी जहाँ पर उनका जन्म होता था उसके अकॉर्डिंग इनका काम डिवाइड था। जैसे ब्राह्मण होते थे, उनका काम क्या होता था, वेद वगैरह की शिक्षा देना, लोगों को वेद पढ़ना, यज्ञ करना, ऐसे होते थे। क्षेत्रीय की काम क्या होता था, राजा बनना, लोगों की रक्षा करना। और वैश्य का काम क्या होता है, गौ पालन करना, मर्चेंट करना, ट्रेड करना, ये काम होता था वैश्य का। और शूद्र का क्या होता था, इन तीनों की सेवा करना। लेकिन अनटचेबिलिटी कौन होते थे उस समय में, उस ये 4 वर्ण से भी हटकर होते थे, जिन्हें क्या होता था, समाज में बिल्कुल ही दूर रखा जाता था। वो सोसाइटी में आ नहीं सकते थे, लोगों के साथ बैठकर खा नहीं सकते थे। हमें पता है कि शूद्रों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता था, लेकिन शूद्रों से भी ज़्यादा जो बुरा होता था वो होता था अनटचेबिलिटी के साथ। ठीक है, समझ आए, अनटचेबल होते थे उनके साथ और ज़्यादा बुरा होता था। अब रीड करते हैं। ठीक है, तो देखो द मेंबर ऑफ जो हायर कास्ट होते थे, जैसे कि हमारे ब्राह्मण और क्षत्रिय, उनसे जो अलग होते थे, जो भंगी क्लास जिसे बोला जाता था, उनके साथ और ज़्यादा बुरा होता था। ठीक है, उनकी जो शेडो होती थी, क्या होती थी, उनको बुरा माना जाता था कि इनकी शेडो हम पर आ गई तो अब क्या हो गए, जो हायर क्लास होते थे ये बोलते थे इनकी शेडो हम पे आ गई तो हम बुरे हो गए, हमें दोबारा से हमारी जो प्योर है उसको गेन करना पड़ेगा, रीगेन करना पड़ेगा। जिसके लिए वो क्या करते थे, जैसे गंगा होती थी, होली वाटर माना जाता है हमारे इंडियन हिंदू सोसाइटी में, तो उसमें डीप करना पड़ेगा, अपनी जो उनकी बुराई है वो आ चुकी है, उससे नहाने से वो दोबारा से प्योर हो जाएंगे।
ऐसी चीज़ें माना करते थे एंशिएंट टाइम में। लेकिन इंडिया में बिल्कुल भी अब नहीं दे सकते, लेकिन अभी भी जो कुछ लोग हैं उनकी जो स्टीरियोटाइप माइंड रह गया है, अब हम देख सकते हैं नॉर्मली। नहीं तो इंडिया में बिल्कुल ही कानून बन गया है, यदि कोई ऐसा करता मिला तो उसको दंड होगा, फाइन होगा हैवी। अब देखते हैं इंडिया में अनटचेबल्स कौन होते हैं, हु आर अनटचेबल्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर अनटचेबल्स क्या कौन होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे हिंदू सोसाइटी में क्या था, वर्ण सिस्टम होता था। फोर कास्ट होती थी, फोर वर्ण बोलो या फोर कास्ट बोलो आप, जिसमें कि क्या होता था, ब्राह्मण होते थे, बेसिकली वो टीचर्स होते थे, ब्राह्मण टीचर प्रीस्ट होते थे। क्षत्रिय कौन होते थे, जो रूलर्स होते थे, सोल्जर्स होते थे। वैश्य कौन होते थे, जो मर्चेंट होते थे, ट्रेडर्स होते थे। और शूद्रास कौन होते थे, लेबर्स होते थे। लेकिन अनटचेबल उन्हें बोला जाता था जो ये फोर वंस में भी नहीं आते थे। उन्हें समाज से, जैसे सोसाइटी में लोग रह रहे नॉर्मल, नहीं, उनको सोसाइटी से बाहर रहना पड़ता था। लोगों के फेंके हुए कपड़े डालने होते थे, जो कोई जिनका कोई है नहीं, लेकिन वो मर गया तो उसको दफन करने का, उनको जलाने वलाने का जो काम होता है हिंदू सोसाइटी में, वो कौन करते थे, वही लोग करते थे। तो इनके साथ इतना बुरा होता था, उन्हें फेंके हुए बर्तन यूज़ करने पड़ते थे, फेंके हुए ज्वेलरी यूज़ करनी पड़ती थी, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता था। ठीक है, जैसे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर है, उन्होंने क्या है, इन सारी चीज़ों से फेस किया था, फेस करना पड़ा था। ठीक है, क्या है, हम देख ले तो उनको क्या माना जाता है, उनको बिल्कुल जो छोटी जॉब होती है वो करनी पड़ती थी, उन्हें क्रिमिनल समझा जाता था। जैसे होते ना, एक बीमारी है दूसरी, जैसे कम्युनिकेबल डिसीज होती है, बेसिकली एक बीमारी है दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, उनको ऐसा समझा जाता था यदि कोई भी इनके पास जाएगा तो उनको भी बीमारी हो जाएगी। उन्हें सो कॉल्ड सिविलाइज वर्ल्ड से अलग रखा जाता था, अनटचेबल्स बोला जाता था। यदि उन्हें कोई देख लेता था तो उन्हें इम्प्योर हो जाता था, हार्मफुल हो जाता था उसके साथ। ठीक है, और उन्हें क्या है, अनटचेबल्स वो होते थे जिन्हें लो ब्रेकर माना जाता, क्रिमिनल माना जाता था, सोसाइटी से बाइकआउट किया जाता था। समझ में आया नॉर्मली अनटचेबल्स कौन होते हैं बेसिकली। ठीक है, अब देखते हैं जिन्हें हम क्या बोलते थे, अनटचेबल बोलते थे एंशिएंट टाइम में, लेकिन इन इन इंडिया मॉडर्न टाइम में उन्हें क्या बोला जाता है, दलित बोला जाता है। ठीक है, दलित कौन होते हैं, मैंने बताया ना, फिफ्थ वर्नास होते थे, चार वर्ण होते थे, लेकिन फिफ्थ उन्हें माना जाता था। तो दलित उन्हें बोला जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अनटचेबल्स। उन्हें डिप्रेस क्लास बोला जाता है, हरिजन बोला जाता है, और मॉडर्न टाइम में इनको क्या बोला गया है, दलित बोला गया है। जिन्हें क्या होता है, मिनल्स कास्ट होते हैं, सबसे जो छोटी कास्ट होते हैं वो माना जाता है। समझ में आया? जैसे टूडे मेंबर और जो शेड्यूल कास्ट के होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के होते हैं, उसको क्या माना जाता है, दलित ही माना जाता है। जैसे उन्हें चमार, पासी, भांगी, जोम्स, ऐसे ऐसे मतलब उनकी कास्ट होती है। समझ में आया बेसिकली? और उनको कैसे काम करने पड़ते हैं, जैसे मिनल्स जॉब होती है, छोटी मोटी जॉब होते हैं वो करनी पड़ती है, जैसे स्किनिंग ऑफ हाइड्स, या फिर लेदर का काम करना पड़ता है, झाड़ू पोछे का काम करना पड़ता है, तो उनको ऐसे काम दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर आज तो नहीं है। आप देख सकते हैं उन दलित होते हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनको उठाने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट जॉब होती है उनमें भी उनको क्या है, रिजर्वेशन दिया गया है कि वो आगे आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन है, बहुत सारी जगह उन्हें बेनिफिट भी मिलता है हमारे स्कूल्स वगैरह में। तो हम देख सकते हैं कि आज इंडिया में ऐसा हमें नहीं देखना पड़ता। लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ, किसी की सोच है जो स्टीरियोटाइप माइंड रह गया है, वो आज ये प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनको वो भी ऐसे करते मिले तो उनको सजा होती है बेसिकली। ठीक है, अब देखते हैं जो दलित होते हैं ना, उनके उनको किस चीज़ से डिस्क्रिमिनेशन होता है, कौन से वो टाइप हैं जिन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। मैंने बताया दलित होते हैं, उन्हें फेस करना पड़ता है। कौन सी चीज़ है, जैसे कि क्या होता है, कोई लोग हैं, सारे लोग इकट्ठा बैठ के खा रहे हैं, लेकिन उनको बोला जाए नहीं, आप हमारे साथ नहीं खा सकते, बिकॉज आप क्या हो, अनटचेबल हो। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ गया ना दलित को। आप अदर कास्ट से मैरिज नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी जो कास्ट है वो लोअर है। ऐसी चीज़ें फेस करना ही अनटचेबल कहला जाता है। जैसे टी स्टॉल होते हैं विलेज में, आप हमारे साथ टी स्टॉल नहीं यूज़ कर सकते, उनको ना डिस्पोजल दिया जाता। और लोग होते हैं उनको गिलास में जैसे होते हैं ना टी, वो पी जाते हैं, लेकिन उनके लिए डिस्पोजल होते हैं बेसिकली। उनके लिए रेस्टोरेंट में क्या होता है, यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो अलग से होते हैं। ठीक है, जो ये PDF है ना, ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो और क्या बोल रहे हैं,
जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल में जो सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं, जैसे होता ना फेस्टिवल्स होते हैं और जैसे मेले वेला लगता है तो सभी लोग आराम से इंजॉय करें, लेकिन उनको क्या बोला जाए, नहीं आप इधर नहीं बैठ सकते, आपकी अरेंजमेंट अलग है। तो ये क्या होता है, उनको फेस करना पड़ता है। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अब ऐसा नहीं होता है, सभी लोग इकट्ठा ही बैठते हैं, लेकिन पहले होता था। समझ में आएगा, जैसे टेम्पल वेम्पल्स में अलाउड नहीं कर लेना आप, जैसे हायर क्लास है ना उनके सामने आप सैंडल्स नहीं डाल सकते, अम्ब्रेला यूज़ नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़े। उसी कोई क्या बोलता है, टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अनटचेबल, जो दलित वगैरह फेस करते हैं। जैसे बरियल ग्राउंड होते हैं, जैसे कब्र वगैरह होती है, हमारा कब्र कब्र होती है, उनको अलग बोला जाए कि आपका एरिया नहीं है ये, ठीक है। ऐसी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ी, तो आप ये अच्छी तरीके से रीड कर लेना, ठीक है। जैसे उनको स्कूल्स वगैरह में सीटिंग अरेंजमेंट अलग करनी पड़े, आप पानी नहीं पी सकते हमारे इससे, तो ये सारी चीज़ें उन्हें फेस करें। बंधुआ मजदूरी है, ये करना पड़े उन्हें, सोशल जो फेस सोशल बाइकआउट करना पड़े कि लोग बच्चे उसको देखने से, ठीक है। क्या होता था एंशिएंट टाइम में, मैंने बताया ना 4 वर्नर्स होते थे, तो 5वां जो वर्ण होता था ना, चंडाल कहलाया जाता था बेसिकली। तो चंडाल ऐसा वर्ग होता था, उन्हें ना सोसाइटी से बाहर रहना पड़ता था। समझ में आता, जैसे कि उन्हें कोई भी काम है विलेज वगैरह में आना आना होता था ना, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, एक बड़ा सा जो ड्रम होता था या फिर कोई भी जो एक ऐसी चीज़ बजा के आनी पड़ती थी कि हम आ रहे हैं, आप अपने अपने घरों में चले जाओ, हम आ रहे हैं और हमें देखने से बच जाओ। क्यों बोलते थे ये, क्योंकि कोई उन्हें देख ना ले और वो इम्प्योर ना हो जाए, ठीक है। ये ऐसी ऐसी प्रैक्टिस हमें देखने को मिलती है एंशिएंट टाइम में। अब हमारे देश में इंडिया में अबोलिश करने के लिए अनटचेबिलिटी को, कि ऐसी प्रैक्टिस ना हो, इसको लेकर हमारे देश में क्या बनाया गया, आर्टिकल 17 बनाया गया 1955 में। ये हमारा जो आर्टिकल बनाया गया हमारे 1955 में आर्टिकल 17, ये क्या बताता है, यदि कोई भी व्यक्ति है कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करता मिला, जैसे कि हम रीड भी करके आए हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन टाइप क्या क्या करना है, जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, शॉप्स होती हैं, जैसे होटल होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, पब्लिक प्लेसेस होते हैं, एजुकेशन सेंटर, उनमें ये बोला जाए आप नहीं आ सकते, यहाँ पर अमीर लोग आएंगे, हायर क्लास आएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें कोई करता मिला तो उसको क्या होगी, पनिशमेंट होगी आर्टिकल 17 के तहत, जो कि 1955 में बनाया गया, ठीक है। इसमें क्या है, जो हमारी पार्लियामेंट बताते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता मिला तो उसको 6 महीने की तो सज़ा होगी, उसके साथ में उसको क्या है 500 रुपये फाइन भी देना पड़ेगा। और यदि उसको जेल गया हो 6 महीने के लिए, लेकिन उसने जेल में भी ये काम करा, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया कि हमारा जो आर्टिकल 17 हमें क्या बताता है, जो 1955 में बनाया गया, उसके तहत बताया जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करता मिला अनटचेबिलिटी के खिलाफ, तो उसको क्या होगी, कड़ी से कड़ी सजा होगी, जैसे कि उसको 6 मंथ की सजा होगी, उसके साथ में 500 रुपये का फाइन होगा। यदि कोई भी व्यक्ति है ऐसी प्रैक्टिस जेल में जाके भी करता मिला कि आप नहीं मेरे साथ नहीं बैठ सकते क्योंकि आप लोअर कास्ट में, ऐसी चीज़ें वो जेल में भी जाके करता मिला, तो उसकी जो सजा है वो इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया। हमारे देश में ना बहुत सारे कानून वगैरह बनाए गए हैं इसको लेकर, ठीक है। जैसे हम ये बोल देते हैं हम किसी भी लोग को कि रिवर्स होता, पॉन्ड होता हमारा, आप इसमें नहीं ड्रिंक कर सकते, क्योंकि हमारे ऐसी कोई प्रैक्टिस करता मिला तो उसको सजा होगी। ऐसे बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति है ये बोले कि आप ये वाला प्रोफेशन नहीं कर सकते, आप ये वाला ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते बिकॉज आप लोअर कास्ट में, यदि ऐसा कोई करता मिला तो उसको क्या होगा, आर्टिकल 17 के तहत उसको सजा होगी। तो ये आज जो हमारा आर्टिकल 17 है, ये 8 मई 1955 में क्या हुआ, हमारी लोकसभा में पास किया गया, जिसके बाद ये दोनों हाउस में पास हुआ और 1 जून को क्या हुआ, 1 जून 1955 को ये पूर्ण रूप से कानून बन गया, इम्प्लीमेंट हो गया, इफेक्ट हो गया। जिसमें कि 2 सितंबर 1976 में जो इसका नाम था, क्या नाम था, हमारा अनटचेबल था, अब इसका नाम है वो चेंज कर दिया गया। क्या नाम रखा गया, 2 सितंबर 1976 में इस जो आर्टिकल 17 है इसका नाम चेंज करा गया। इसमें क्या नाम रखा इन्होंने, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, ठीक है, ये नाम चेंज कर दिया बेसिकली। अब मैंने बताया कि नाम चेंज कर दिया गया जो कि हमारा बनाया गया था। ये जो हमने आर्टिकल 17 1976 में जो चेंज किया गया, ये क्या हमें बताता है, इसका नाम क्यों चेंज किया, ठीक तो भाई चल रहा था, लेकिन इसको चेंज करने का ये मतलब था कि इसमें ना जो उसका स्कोप था ना छोटा था, बिल्कुल 6 महीने की सज़ा होती थी, 500 रुपये फाइन होता था, लेकिन इसका जो स्कोप है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया।
अब कोई भी व्यक्ति ऐसी प्रैक्टिस करता मिला, कोई भी ऐसा करता मिला कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करता मिला किसी भी व्यक्ति के साथ, तो उसको 2 साल की तो सजा होगी। उसके साथ में यदि उसको ऑफिस वगैरह में ये करता मिला ना, जैसे कि कोई ऑफिस है उसमें ये करता मिला, नहीं आप मेरे साथ नहीं बैठ सकते, आप मेरे साथ चाय नहीं पी सकते, ऐसी चीज़ें करता मिला, तो उसको उस ऑफिस से सस्पेंड भी कर दिया जाएगा और उसका लाइसेंस है वो भी क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और उसको हैवी फाइन होगा बेसिकली। तो ये जो स्कोप था वो छोटा था, लेकिन 1955 में जो एक्ट बनाया गया था, लेकिन 1976 में इसका नाम जो चेंज करा गया ना, जो इसको स्कोप है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये मैं नोट्स है ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, एक मिनट आप दोबारा से रीड कर लेना इस चीज़ को, और अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे इजी टॉपिक्स हैं ये हमारे। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा एक और एक्ट बनाया गया, प्रिवेंटेशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 में बनाया गया है। इसमें क्या है, जैसे आपको पता है ना हमारे देश में कोर्ट होती हैं, जैसे लोअर कोर्ट होती हैं, हमारी हाई कोर्ट होती है और सुप्रीम कोर्ट होती है। लेकिन क्या हुआ, प्रिवेंटेशन ऑफ एट्रोसिटी, जो हमारे जो अनटचेबिलिटी है, इसको बचाने के लिए हमारे एक एक्ट बनाया गया, जिसके तहत क्या होता है, जो शेड्यूल कास्ट होता है, शेड्यूल ट्राइब होते हैं, उनके लिए ना क्या एक अलग से कोर्ट बनाए गए, एक स्पेशल कोर्ट होते हैं ना वो बनाए गए, कि उन्हें क्या है, ऐसे जो ऑफेंस है कोई भी व्यक्ति करता मिला, उन्हें जल्दी से जल्दी इसको लेकर क्या है, उनको इंसाफ मिल जाना चाहिए, इसलिए उनको रिलीफ मिल जाना चाहिए। इसको लेकर क्या है, हमारे देश में उन लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या बनाई गई, अलग से स्पेशल कोर्ट बनाए गए, जिसमें कोई भी व्यक्ति उन्हें फिजिकल असेंट करने, सेक्सुअल वोलेंस करने, फोर्स लेबर या अपराध जैसी कोई भी ऐसी चीज़ें करता मिला सेक्शन 3 के तहत उसको सजा होगी। ठीक है, बेसिकली ये समझ में आया। नॉर्मल सा टॉपिक था हमारा जो कि ख़त्म होता है। अब हमारा पार्ट सी है वो रीड करेंगे। इफ़ यू आर लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में है।